नॉइज़ कैंसिलेशन तो मार्केट में आ चुका है, मगर जो इको करता है उसका क्या? और तुम्हें परेशान तो वही करता है। सब कुछ झुठला सकते हो तुम, पर अंतरात्मा की आवाज़ नहीं। तुमसे तुम्हारा हिसाब तो वही लेती है, तुम्हारी अंतरात्मा। मैं और मेरे जैसे दूसरे, उनका क्या? वो तो कुछ भी हैं, इनकी बिसात ही क्या है। छोटा या बड़ा कोई इंसान नहीं होता, बल्कि जो प्रकृति है ना, इसको देखने का एक नज़रिया होता है। अपना दृष्टिकोण बदलो, तभी तो तुम्हें पाषाण में प्रभु मिलेंगे। तभी तो तुम किसी सबरी के राम बनोगे और राम के रूप में तुम्हें सबरी मिलेगी। लोग कहते हैं कि ज्ञान कैसे मिले? वो कैसे मिले जो सद्मार्ग दिखाए, जिससे मिलकर भटकने की कोई सूरत न हो। साचे मन से बताना, क्या अपने अंदर के दीप को जलाया है? ऐसा नहीं है कि लिखने वाले ने अपनी कहानी लिखी ही नहीं। फर्क इतना है कि तुमने उस तरह से पढ़ी नहीं जैसी उसने लिखी। जिसे उसने इको कहा, उसे तुमने नॉइज़ पढ़ा। अंदर की आवाज़ को शोर समझकर दबाते रहे। बुद्ध, राम, कृष्ण, सबरी, केवट, ये वो नहीं हैं जिन्हें तुम मंदिरों में जाकर ढूंढते हो। ये कर्म हैं, तुम्हारे अपने भीतर हैं। मेरी आवाज़ आई। दृष्टिकोण बदलने से होगा। जिसने लक्ष्य को साधना सीखा, उसे लक्ष्मी मिली। जिसने शक्ति को समझा, उसे दुर्गा मिली। तुम्हें राम कृष्ण को समझना है, नॉइज़ को कैंसिल करके नहीं, इको को अपने भीतर उतार कर। कुछ लोगों को देखा होगा आदतन कूदकर हर बात में प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका कारण वैचारिक होता है। कुछ दिमाग प्रतिक्रिया स्वरूप ही चलते हैं। उनके मन में यूं ही विचार आए ना आए, पर जब कोई दूसरा कहता है तो उन्हें बात ज़्यादा समझ में आती है। उस वक्त वो एक ही बात को कई पहलुओं से सोच सकते हैं। हर किसी की प्रतिक्रिया पर आग बबूला होने से पहले इस तथ्य पर विचार ज़रूर करना। हर बार बोलने वाला कोई पागल ही नहीं होता, हर कहने वाला कोई ढीठ ही नहीं होता। जो कहता है, जो बोलता है, जो लिखता है, उसके पास भी अपने कोई लॉजिक होते हैं। तुम्हें सुनना है, तुम्हें पढ़ना है। अमल करना या न करना तुम्हारी अपनी चॉइस है, मजबूरी नहीं। और अगर वो मजबूरी नहीं, तब फिर कोई बात ही नहीं। कोई तो कारण होगा अगर तुम्हारे मन में भी कुछ इको कर रहा है। मत दबाना उसे नॉइज़ समझकर। कुछ इको करता है तो वो मन से कहीं जुड़ता है, कहीं जुड़ा होता है मन से, तभी वो हमारे मन में बार बार आता है। समझना उस चीज़ को अपने लिए।